गुलाब परी और चांदी का आंसू। बहुत दूर 7 पहाड़ों और 9 नदियों के पार एक जादुई बाग था जिसे गुलिस्तान अरम कहा जाता था। इस बाग की खास बात ये थी कि यहाँ के फूल कभी नहीं मुरझाते थे और उनकी खुशबू हवाओं में मौसीकी की तरह गूंजती थी। इस बाग के ऐन मरकज़ में एक बहुत बड़ा और सुर्ख मखमली गुलाब का पौधा था जिसके अंदर रोज़ीना नामी एक छोटी सी परी रहती थी। रोज़ीना को सब गुलाब परी कहते थे। उसके पर गुलाब की पत्तियों जैसे नर्म और सुर्ख थे और जब वो उड़ती थी तो उसके पीछे से गुलाब के अर्क की दिलफरेब खुशबू आती थी। लेकिन एक अजीब बात थी, रोज़ीना हमेशा उदास रहती थी। उसके पास एक जादुई छड़ी थी जिससे वो किसी भी पौधे को एक लम्हे में लहलहाते गुलाबों में बदल सकती थी, लेकिन उसका अपना दिल वीरान था। वो अक्सर घंटों एक कांटेदार झाड़ी पर बैठी दूर उफ़क़ को देखती रहती। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी में किसी ऐसी चीज़ की कमी है जो ना जादू से मिल सकती है और ना ही उन खूबसूरत फूलों से। उसकी उदासी इतनी गहरी थी कि उसके गिर्द मौजूद गुलाबों के रंग भी आहिस्ता आहिस्ता हल्के पड़ने लगे थे। बाग के परिंदे उसे देखकर परेशान होते, लेकिन रोज़ीना किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन जब रोज़ीना एक सूखे हुए चश्मे के पास बैठी अपनी उदासी में गुम थी, उसे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। सामने एक छोटा सा नीला सा जादुई खरगोश खड़ा था जिसका नाम नीलू था। नीलू आम खरगोश नहीं था, वो सितारों की धूल से बना था और सिर्फ उन लोगों को नजर आता था जो दिल के बहुत सच्चे या बहुत उदास होते थे। नीलू ने रोज़ीना के करीब आकर पूछा कि वो इतनी उदास क्यों है। रोज़ीना ने एक गहरी आह भरी और कहा कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसका दिल खाली है और उसे लगता है कि उसका कोई मकसद नहीं है। नीलू ने मुस्कुराकर उसे बताया कि उसकी उदासी की वजह उसका अकेलापन नहीं, बल्कि उसका वो जादू है जिसे उसने कभी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। नीलू ने उसे मशवरा दिया कि वो उस पहाड़ के पीछे जाए जहाँ सूरज गुरूब होता है, क्योंकि वहाँ एक ऐसी बस्ती है जहाँ लोग खुशबू और रंगों को तरसते हैं। रोज़ीना ने फैसला किया कि वो नीलू के साथ उस अनजान बस्ती की तरफ जाएगी। सफ़र बहुत तवील और मुश्किल था। रास्ते में ऊंचे पहाड़ और वीरान वादियाँ आईं, जहाँ हवा भी रुक जाती थी। रोज़ीना थक कर कई बार गिरने लगी और उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों की चमक खत्म हो रही है। लेकिन नीलू ने उसे हिम्मत दिलाई और कहा कि जो दूसरों की मदद के लिए कदम उठाता है उसे गैबी ताकत मिलती है। जब वो पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर रोज़ीना की आंखों में आंसू आ गए। वहां की ज़मीन बंजर थी, मिट्टी सूखी हुई थी और हर तरफ खामोशी का राज था। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा एक मुरझाए हुए पौधे के पास बैठा रो रहा है। रोज़ीना का दिल ये देखकर पसीज गया। उसने पहली बार अपनी ज़ात की उदासी को भुलाकर किसी दूसरे का दुख महसूस किया। जैसे ही उसने उस बच्चे की मदद करने का सोचा, उसकी आंखों से चांदी जैसे चमकदार आंसू निकलकर उस बंजर ज़मीन पर गिरे। वो आंसू ज़मीन में जज्ब होते ही एक मौजिज़ा कर गए। देखते ही देखते पूरी बस्ती से सुर्ख गुलाबों के पौधे निकलने लगे। रोज़ीना ने अपनी जादुई छड़ी फिज़ा में लहराई और इस बार उसने सिर्फ फूल नहीं उगाए, बल्कि इन फूलों में उम्मीद और खुशी की खुशबू भर दी। इसकी खुशबू सूंघते ही बस्ती के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें सज गईं और हर तरफ जिंदगी की लहर दौड़ गई। रोज़ीना ने महसूस किया कि जैसे जैसे बस्ती के लोग खुश हो रहे थे, उसके अपने दिल की उदासी मिटती जा रही थी। उसे समझ आ गया कि हकीकी खुशी सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के दुख बांटने में है। उसके पर पहले से भी ज़्यादा सुर्ख और चमकदार हो गए और उसकी खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। उस दिन के बाद रोज़ीना ने कभी खुद को तन्हा महसूस नहीं किया, क्योंकि अब उसके पास एक मकसद था। वो और नीलू अब जगह जगह घूमते हैं और जहाँ कहीं उदासी या वीरानी देखते हैं, वहाँ अपनी मोहब्बत और सहानुभूति से गुलाब खिला देते हैं। अब वो गुलाब परी उदास नहीं रहती, बल्कि खुशियों की सफ़ीर बन चुकी है। नन्हे बच्चों, जादू या टैलेंट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि इसका असल मकसद दूसरों की जिंदगी में आसानियां पैदा करना है। हमदर्दी सबसे बड़ा जादू है। इंसान का दूसरे के दुख को महसूस करना और उसके लिए तड़पना ही वो चांदी का आंसू है जो